गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सो आज का हमारा ब्लॉग डे 33 और पूरे 17 दिन बचे हैं अभी हमारे एग्ज़ाम के अंदर। आई होप कि आप खुद को मोटिवेट रख के और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो आज का ब्लॉग कैमरा फेसिंग, जैसे कि मैंने बताया था कैमरा फेसिंग ही ब्लॉग होने वाले हैं। कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ मैं आज के ब्लॉग के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे गांव के अंदर एक क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। सो हमारी लाइब्रेरी के बहुत ही पास है। जैसे मैंने एक दिन आपको ब्लॉग के अंदर दिखाया था, तो पूरा दिन वहाँ पे स्पीकर वगैरह चलते रहते हैं, कमेंट्री वगैरह, तो मेरी स्टडी है जो वो फुल डिस्टर्ब हुई पड़ी है। कई बार तो हेडफोन लगाकर क्लास वगैरह देखता हूँ, लेकिन फिर भी पूरा दिन क्लास नहीं देख सकता। कुछ नोट्स वगैरह भी रिवाइज़ करने होते हैं, तो बहुत ही ऐसे मान के चलो कि दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, अभी 3-4 दिन और हैं और 2 वीक तो अपने बचे हैं। सो उनको अपने फुल प्रोडक्टिव बनाना है और कम से कम 2 बार अपने जो फुल सिलेबस है उसका रिवाइज़ अपनी कर लेना है। आज जैसे बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है कि हमारी जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल जो आज डाल दिया गया है। हमारा रीड लेवल 1 का एग्ज़ाम 17 जनवरी और उसके बाद में लेवल 2 के 18, 19, 20 को हैं। सो 3 दिन लेवल 2 के और हमारा 17 जनवरी को है। सो अभी तो ऐसे मान के चलो कि सीट बेल्ट बांध लो और फुल यानी कि रण क्षेत्र के अंदर जाने की तैयारी कर लो, यही बोलना चाहूँगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि सीट बहुत ही कम आई है, इस बार 5000 सीट है और सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, इतनी भीड़ है, ये है वो है। लेकिन मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पटवारी के अंदर 6 लाख फॉर्म भरे गए थे और पटवारी की सीट थी मात्र 3700, ठीक है। और हमारे तो 2.5 लाख फॉर्म हैं और हमारी सीट हैं लगभग 5600 यानी 5600 सीट है हमारी। तो उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है वो। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर 100 बात नेगेटिव होती है तो उसके अंदर भी अगर अपने को एक बात भी पॉजिटिव मिल जाए तो वो भी अपने को मोटिवेट करती है। सो ये बात अपने को मोटिवेट करती है कि पटवारी के अंदर 6 लाख फॉर्म, सीट 3700 और हमारे 2.5 लाख फॉर्म और सीट है लगभग 5600 सीट है। हमें तो एक सीट के लिए भी लड़ना होता है, क्योंकि जो एस्पिरेंट होता है कोई भी, उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि एक वैकेंसी के अंदर सीट कितनी है। उसके लिए ये मायने रखता है कि मैं उसके एलिजिबल हूँ। अगर मैं उसके एलिजिबल हूँ तो मुझे उसका एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए और अपना फुल एफ़र्ट के साथ देना चाहिए, फुल मेहनत के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। हमारी सोच यही होनी चाहिए, न कि हमें ये सोचना चाहिए कि सीट कम है, फॉर्म ज़्यादा हैं। देखो, ये सब एक्सक्यूज होते हैं। जो नहीं तैयारी करते वही लोग ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा कि इस वैकेंसी के अंदर सीट कम है और भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचूंगा तो मैं खुद को ही डीमोटिवेट करूंगा। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं कि देखो, अगर मैं एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं, मान के चलो कि मेरी फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूं, तो उसके अंदर अगर मुझे चांस मिल रहा है तो मुझे ट्राई करना है, ठीक है। नहीं कि ये देखना है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये सब फिजूल की बातें होती हैं। आप लोग इसके ऊपर ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग अलग सोचते हैं, वो अलग बात होती है। सो मेरे ब्लॉग हमेशा आपको मोटिवेट करने वाले ही मिलेंगे, न कि डिमोटिवेट करने के। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने रीड का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम एक मेरी सीट के बिल्कुल पास में यानी कि साथ में एक लड़का बैठता था जो काफ़ी अच्छा होशियार था, बहुत ही हाई लेवल की तैयारी की हुई थी, लेकिन उसका बाद में सिलेक्शन भी हो गया था उसी वैकेंसी के अंदर। तो वो बंदा मेरे को बोलता था कि मैं ना, जब एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम मैं मतलब प्रेशराइज हो जाता हूँ। मैंने उसको बोला कि प्रेशराइज क्यों हो जाते हो, व्हाट रीज़न, क्या रीज़न है कि आप प्रेशर फील करते हो। उसने बोला कि बस मुझे एग्ज़ाम का प्रेशर फील होता है। अरे भाई, एग्ज़ाम का प्रेशर होता क्या है?
एग्ज़ाम का प्रेशर उसको लेना चाहिए जिसने तैयारी नहीं की। अगर आपने तैयारी की है तो आपको एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर सिलेबस से बाहर आ गया तो मैं भी दौड़ से बाहर हूँ, और अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है आपका एग्ज़ाम तो आप उस एग्ज़ाम के लायक हो, आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का डेली मेरे साथ बातें करता था, और करते करते यानी कि हमने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये सब बातें स्टार्ट की थी, और उसका सिलेक्शन हो गया। पहले लेवल 2 के अंदर हुआ, उसके बाद में उसका सेकंड ग्रेड के अंदर भी हो गया था। अब वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन किया हुआ है। तो आज भी वो बंदा ऐसे बोलता है कि मैं हर बार प्रेशर लेता था, लेकिन तेरी बातें सुनने के बाद में मैंने प्रेशर छोड़ दिया और मेरे दोनों एग्ज़ाम अच्छे गए और दोनों के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि पहले वो शायद 0.49 से रहा हुआ था। सो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगती हैं तो भी ठीक है, और बस खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से मोटिवेट रखो, और अपनी गोल को ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करते रहो। सो आज का हमारा ब्लॉग डे 33 अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें।